हो। तो दिमाग का रूल नंबर 1 होता है सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल की बात होती है तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। इंसानों ने इस चीज को प्रूव भी किया और आप अच्छे से जानते हो कि हम लोग किस तरह से प्रगति किए हैं। जरा थिंक ऑफ इट, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन व्हिच इवॉल्व्ड विद टाइम। समझ में आ गया? बाय कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क टू सर्वाइव एंड इवॉल्व। ओवरऑल यहां पर जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग बेहद तेजी से काम करता है ना। ब्रेन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज। यस, तो एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन। ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हो, जो कि आजकल मैंने बंद कर दी है, सुबह सुबह बस बाबा रामदेव की 4 फूंके मारता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट आई न्यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सरसाइज। जब मैं एक्सरसाइज किया करता था जिम में, 2-2 घंटे जिम में बिताया करता था, मुझे पता है कि मेरा ब्रेन बहुत फास्ट काम करता था और वो चीज़ मैं आज भी मिस करता हूँ। तो रूल नंबर 2 क्या है? जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड फ्लो ब्रेन में तेजी से बढ़ता है, जिससे ऑब्वियसली आपके माइंड में इंप्रूवमेंट आती है। टॉक्सिन्स आपके ब्रेन से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और ये आपके माइंड की एनर्जी को और माइंड की पावर को बूस्ट करता है। तो नंबर 2 क्या हो गया? एक्सरसाइज। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, स्लीप। सबको पता है आप एक हेल्दी स्लीप लोगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। प्रॉपर नाइट स्लीप लेनी जरूरी है, पावर नैप्स लेने जरूरी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूं, अगर आप स्लीप अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर, अगर आप ढंग से अच्छे से नींद लेते हैं तो आपके ब्रेन की एनर्जी और उसकी पावर डेफिनेटली वो बूस्ट होगी। चौथा पॉइंट क्या है? स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड कमजोर होते चले जाएगा। स्ट्रेस जो ब्रेन होता है, बेसिकली डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस। अगर आपके बहुत ज्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो आपका नहीं चल पाएगा काम। सो बेटर उस स्ट्रेस को लीव आउट करो, आगे बढ़ने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म पे याद रखना, स्ट्रेस कैन डैमेज योर मेमोरी एज वेल। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस रखते हो तो आपका दिमाग भी फट सकता है। सो फट सकता है का मतलब आपकी मेमोरी को वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो 5वें नंबर पर चलते हैं हम लोग। 5वां ब्रेन का रूल क्या है? वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। आप याद रखिएगा, नो टू पीपल हैव द सेम ब्रेन। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का दिमाग सेम होता है, नहीं, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। तो आप किसी को किसी से कंपेयर मत करो कि वो ये बड़ी दिक्कत है। आप तो खुद भी नहीं करते हो लेकिन पेरेंट्स करते हैं, आसपास के लोग करते हैं। गुप्ता जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की, फना का लड़का, ढिमका का लड़का, समझ रहे हो? तो ऐसे कंपैरिजन सही बात नहीं है। 2 ब्रेन्स एक जैसे नहीं होते। तो वो कंपैरिजन से भी आपका माइंड जो है वो डल होने लगता है और ये सिचुएशन समझने की हमें जरूरत भी है। 2 दिमाग सेम नहीं होते, उनकी वायरिंग सेम नहीं होती। कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात है। जब हम करते हैं तो डेफिनेटली आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो तो वीक माइंड वाला अपने आप को और वीकन करता चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 6वां नंबर रूल क्या है? अटेंशन। ठीक है, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमें 7th रूल क्या है? मेमोरी। एग्जैक्टली, रिपीट टू रिमेंबर। अगर आप माइंड की रियल पावर को समझना चाहते हो ना तो आपका माइंड एक्चुअली काम करता है रिपीटेशन पे। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करते हो तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा? वो याद हो जाएगा। और मेमोरी है ना, मेमोरी को शार्प करने का तरीका है रिपीट करो चीजों को। जितना ज्यादा रिपीट करोगे आपका दिमाग भी उतना ज्यादा शार्प होते चले जाएगा। तो बेसिकली हमारे सेंसेस हमारी मेमोरी को सीधे अफेक्ट करते हैं। हमारा रूल क्या है? विजन। यस, विजन। विजन डोमिनेट्स ऑल द अदर सेंसेस। याद रखने की जितने भी आपके सेंसेस हैं उसमें जो आपकी आईज हैं, अगर आपने कोई चीज अच्छे से देखी है तो डेफिनेटली आपका ब्रेन बहुत शार्पली काम करेगा। पिक्चर्स, वीडियोस, आज यूट्यूब इतना फेमस क्यों है? यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बन गया? कैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं आए होंगे, लेकिन यूट्यूब ने उस सेंस पर काम किया जो कि किसी ह्यूमन बीइंग का सबसे पावरफुल सेंस होता है और वो है क्या? विजन। वीडियोस डायरेक्टली, इसलिए यूट्यूब इतना फेमस है। तो बेसिकली जब आप पिक्चर्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, ग्राफिक्स देखते हो तो आपको ज्यादा याद होता है। आपका दिमाग उस टाइम पे तेज काम करता है, उसको कैप्चर करता है और याद कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विजन। 10वां, म्यूजिक। म्यूजिक अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। सेकंड मोस्ट पावरफुल बोले विजन के बाद तो वो म्यूजिक। म्यूजिक आपके जो ब्रेन है उसको इंप्रूव कर सकता है। यस, और अगर आप म्यूजिक में से कोई कॉन्सेप्ट याद करते हो तो आपको याद भी हो जाता है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं? म्यूजिकली याद करते हैं, है ना। सो टिकटॉक का पहले नाम क्या था? म्यूजिकली, है ना, मसक्कली। 11वां रूल देखिए, ब्रेन का 11वां रूल है, यस, क्या ये? जेंडर। जरा समझें,
ब्रेन का 11वां रूल है जेंडर। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेल का जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट होता है, फीमेल का जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट होता है। बोथ हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड हैंडल द स्ट्रेस। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल का मेंटल स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, इन एनी सेंस फीमेल आर मच बेटर देन मेल। एंड फाइनली 12th रूल है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। कीप एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में अपने ब्रेन की पावर को समझना चाहते हो तो एक्सप्लोर करो। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आप उतने अपने दिमाग को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को समझ पाओगे। एंड that is why and that is how you can actually check or we can say measure the power of your mind। समझ रहे हो? सो जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा कि आपका माइंड कितना ग्रैब कर सकता है और किस चीज में कितना ग्रैब कर सकता है।